बदरपुर हनी ट्रैप मामले में एक नई बात सामने आई है। पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा के साले के लड़के की गिरफ्तारी के बाद नारायण दत्त शर्मा के बेटे नील का नाम सामने आया है। नाम सामने आते ही नारायण दत्त शर्मा ने अपने लोगों के साथ एक मीटिंग का आयोजन कर थाने में जाकर स्वयं अपने बेटे को पुलिस को सौंपा। नारायण दत्त शर्मा के बेटे का नाम सामने आते ही नारायण दत्त शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें नारायण दत्त शर्मा ने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत हमें फंसाया जा रहा है। पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा ने कहा 2020 विधानसभा चुनाव में हमारे बीएसपी से चुनाव लड़ने के कारण राम सिंह नेताजी चुनाव हार गए थे। अब निगम में हमारे खड़े होने से उन्हें डर सताने लगा है। नारायण दत्त शर्मा ने कहा, मुझे बदनाम करने के लिए सभी लोग मिलकर साथ ही नारायण दत्त शर्मा ने कहा कि हम कानून पर विश्वास करते हैं तथा न्यायपालिका पर हमें भरोसा भी है, इसलिए अपने बेटे को हमने खुद पुलिस को सौंपा है। हमें न्यायालय पर यकीन है, हमारा बेटा निर्दोष होकर बाहर आएगा तथा दोषियों को सजा मिलेगी। देखिए, मामला तो आपको पुलिस और कोर्ट बताएगा, लेकिन आप किसी के नाम पर भी कुछ भी लिखवा सकते हो और उसकी जांच अभी जाके होगी। नाम आना और नाम लेना ये बहुत छोटी चीज़ है। अगर एक आईडी हैक हो सकती है, आपकी जेब में आपका कार्ड पड़ा हुआ और आपके बैंक से पैसे निकल सकते हैं, आपकी जेब में आपका फ़ोन पड़ा हुआ और आपके फ़ोन से कोई कॉल कर सकता है, ये सारी चीज़ हो सकती है और ये जांच का विषय है। जो आदमी 5 साल या बदरपुर विधानसभा के अंदर एमएलए रहा, जिस पर आज तक इतना सा भी एलिगेशन नहीं आया करप्शन से लेकर, आज उसकी छवि को धूमिल करने के लिए आप कुछ भी बना सकते हो। हनी ट्रैप का मतलब आदरणीय राम सिंह नेताजी से पूछा जाए कि आपका बेटा हनी ट्रैप में कैसे फंस गया, तो वो शायद ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे। हैं जी। तो सर, अब क्या करना चाह रहे हैं आप? क्योंकि जैसे कि आपका लड़के का नाम आ रहा है, तो जैसे कि अभी आपने अपने भाषण में कहा था कि अपने लड़के को स्वयं जाके जो है पुलिस। देखिए, नाम तो कोई किसी का भी लिखवा सकता है ना जी। नाम लिखवाना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी नाम लिखवा सकता है। लिखवाने के तो मैं उनका पॉलिटिकल दुश्मन हूँ। पॉलिटिकल दुश्मन का मतलब है जिस आदमी ने इतने पैसे देकर टिकट खरीदी हो और उस आदमी की चुनाव इसलिए हार गया कि नारायण दत्त शर्मा ने यहाँ पे कटी हुई गर्दन पे भी मजबूती से चुनाव लड़ा, वो बिका नहीं। आप ऊपर तो चबन्नी चटा सकते हो, लेकिन नीचे ये गरीबों के बच्चे नहीं बिके। इसलिए उसको लग रहा है कि आज भी अगर नारायण दत्त शर्मा राजनीतिक क्षेत्र में बदरपुर की आवाम की आवाज़ बनकर ऐसी खड़ा रहा, तो हमारी आगे आने वाली जो ये पौध है जिस पर हनी ट्रैप की बात हो रही है, ये उनकी पौध है, ये इसको लॉन्च करना चाहते हैं। जो पौध इतनी कच्ची हो चरित्र में, उनको वो इस बदरपुर की छाती पे राजवादी राजा बनाना चाहते हैं। उनकी सोच ये है। तो वो ये है, जब तक नारायण दत्त शर्मा इस बदरपुर की दिलों की धड़कन बनकर, इस आवाज़ बनकर बदरपुर की आवाम के बीच में रहेगा, तब तक इनकी दाल गलने वाली नहीं है। इस आपने कहीं ना कहीं रामवीर सिंह बिदुली जी का भी नाम लिया है कि सभी लोग मिलकर जो है इस तरह के काम कर रहे हैं। देखो, इसमें 2-3 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। इन दो लोगों की राजनीति तो रही है बदरपुर में जी, ऐसे ना जी। एक बार आदरणीय रामवीर जी और एक बार राम सिंह जी। बीच में एक गरीब का बेटा, बाहर का बेटा नारायण दत्त शर्मा 5 साल आया और वो बदरपुर की बीच में रहा, यानी किसी घर में 5 साल काटे मैंने। मैं 37 सेक्टर की 500 गज की कोठी में नहीं रहता जनाब। मैं बहुत बड़े बंगलों में नहीं रहता। मैं एमएलए बनकर भी इसी जगह पे रहा और इसी पोजीशन में रहा। लोगों ने खूब उड़ाई कि वहाँ कोठी और यहाँ कोठी, लेकिन आज भी यहीं रह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र में बहुत सारे लोगों की भूमिका है। ऐसा नहीं है कि नेताजी धन खर्च कर सकते हैं। पॉलिटिकल पावर कहाँ है, वो समझदार के लिए सारा काफ़ी है जी। पॉलिटिकल पावर कहाँ है? तो सर, आप अपने बेटे को और पुलिस को जाके फांसी लग रही है। भगत सिंह की माँ ने भी दिया था अपने बेटा कि फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन देश के काम आना चाहिए, इस बदरपुर की आवाम के काम आना चाहिए। सैकड़ों साल जेल में पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। मुजरिम को लेके नहीं जा रहा, बेटे को लेकर जा रहा हूँ। दूध से धुला हुआ और दूध से धुला हुआ आएगा। अगर कोई सना हुआ है गंदगी से, तो आदरणीय राम सिंह नेता का बेटा सना हुआ है, जिसकी सोच गलत है। जो आदमी हनी ट्रैप का मतलब क्या है? हाँ जी, कौन को फंसा सकता? तेरे भाई को तो कोई नहीं फंसा पाया नारायण दत्त शर्मा को हनी ट्रैप में। हनी ट्रैप में कौन फंसता है सर?
मेरा कहने का मतलब है बड़े खुश हो रहे हो कि बेटा पे हनी ट्रैप कर दिया। रे आपको पता नहीं हनी ट्रैप होता क्या है? बेटा पे हनी ट्रैप, बेटा दूध पी रहा है, बेटा की बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, परिवार नहीं है। वही दोषी होता है, ठीक है, जो फंसता है। इसमें अगर मान लीजिए कि राम सिंह नेताजी का बेटा फंसा है तो उसको वो उनके क्या अपने चरित्र पर इतना विश्वास नहीं था? क्या उनको अपने घर और परिवार पर इतना विश्वास नहीं था? क्या उनको अपने बच्चों पर इतना विश्वास नहीं था? वो इस तरह से ट्रैप में फंस गए हैं। जहाँ तक रही नारायण दत्त शर्मा जी का, तो नारायण दत्त शर्मा जी पहले भी 5 साल विधायक रहे हैं। 5 साल विधायक रहते हुए उनके बच्चे पे कहीं कोई एलिगेशन नहीं आया, उनके बच्चे कभी थाने में नहीं गए, उनके बच्चे किसी की पैरवी नहीं करने गए, उनके बच्चे किसी को लेकर कोई बयानबाजी नहीं किया, और ना ही नारायण दत्त शर्मा पे कोई किसी भी प्रकार का आरोप आया। ब्राह्मण लोग कभी गलत नहीं हो सकती, ना उनके बच्चे कभी गलत कर सकते हैं। वो दूसरे की शिक्षा के लिए बने, दूसरों को शिक्षा देते हैं, लेकिन गलत कभी किसी के साथ नहीं कर सकते। अब मुझे नील क्या भतीजे का सब पे पूरा विश्वास है, हमारे बच्चे गलत नहीं हो सकते कभी। अगर हमारे बच्चों ने थोड़ी सी भी गलती की है ना तो हम माफी मंगवा लेंगे उनसे, लेकिन आप जो इल्जाम लगा रहे हो उनके ऊपर में, वो गलत है। भाई मेरी भी शॉप है, मान लीजिए मेरी शॉप से किसी ने सामान खरीदे और कहता मैं दीदी घर जाके दे दूंगा पैसे, मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में किसने पैसे भेजे हैं, पेटीएम कर देता वहाँ से नंबर लेके। अब कौन भेज रहा है किसको पता चलता है? किसी को पता नहीं चलता आज की डेट में। मैं आई हूँ कल्याण के यहाँ से सामान लेके आई हूँ, अभी मैं मार्केट गई हुई थी, 2000 कुछ रुपए मुझे उसको पे करने हैं, मैं यहाँ से उनको पे करूँगी, उसे थोड़ी पता मैं किस पेटीएम से कर रही हूँ पे। क्या मैं जाकर उसके ऊपर इल्जाम लगाऊंगी बच्चों ने ये किया? हंसी मजाक सब कुछ चलता है, FB हो, WhatsApp हो, Instagram हो, लेकिन पहली पेमेंट पे कुछ नहीं बोला, दूसरी पेमेंट पे कुछ नहीं, तीसरी पेमेंट पे थाने में कैसे बैठ गया जाकर? सोचने वाली बात तो है ही। आप गलत हो तभी तो आपने ये गेम खेल रहे हो। अगर आप सही होते तो पहली पेमेंट पे जवाब मांगते, पहली पेमेंट पे FIR दर्ज करवाते, दूसरी पे क्यों, तीसरी पे क्यों? आज की डेट में कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई पढ़ा लिखा नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। बच्चे का भी अगर 12वीं के बाद बच्चे आजकल FB, WhatsApp, Instagram सब चलाने लग जाते हैं, लेकिन हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन ये जो बहुत सीरियस है ये मैटर, और इस मैटर में मैं सभी से कहूँगी कि भैया का सपोर्ट करें और उनका पूरा साथ दें। आप अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।